हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल के बारे में हम लोग पढ़े थे और अल्कोहल का आइसोमेरिज्म और ये सब चीज़ हम लोग कर लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोग अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो एक्चुअली अगर हम लोग एनसीईआरटी के आधार पे अगर देखें कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उस सिलेबस में हम लोग को किस किस कंपाउंड से अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है, तो उसमें पहला प्रिपरेशन है हम लोग का वो है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से अल्कोहल हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, हाइड्रेशन करके, वाटर को ऐड करके, ठीक है। और दूसरा मेथड हम लोग को पढ़ना है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी कि वहाँ पे बोरॉन हाइड्राइड के प्रेजेंस में हम लोग को अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो मेथड है वो है हम लोग का कार्बोनिल कंपाउंड से प्रिपेयर करने का। उसमें अल्डिहाइड और कीटोन्स को अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं तो अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। नेक्स्ट उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम लोग को रिडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर से भी हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो एक्चुअली अगर हम लोग देखें यहाँ पे एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पे तभी आपको बताएं कि हम लोग को प्रिपरेशन करना है किससे, अल्कोहल का अल्किन से। हैलो अल्केन से अल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग हैलो अल्केन वाले चैप्टर्स में हम लोग ऑलरेडी हैलो अल्केन के प्रॉपर्टीज़ में वहाँ पे पढ़े थे, ठीक है। बट फिर भी हम लोग यहाँ पे वो भी चीज़ देखेंगे। लेकिन एनसीईआरटी के आधार पे अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एल्कीन से प्रिपेयर करना है। दूसरा हम लोग का मेथड है, नेक्स्ट मेथड है इसमें एल्कीन के बाद कार्बोनिल कंपाउंड से, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। नेक्स्ट प्रिपरेशन है कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपका अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, ईस्टर्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है हम लोग का वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएजेंट्स, अब इसमें ये आपका मेन तीन जिससे इससे प्रिपरेशन करना है। एल्कीन में हम लोग फिर अब इसको डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो ये तीन मेथड मेनली तीन कंपाउंड से आपको प्रिपेयर करना है अल्कोहल्स को। तो इसमें हम लोग बारी बारी से सभी को हम लोग देखते जाएंगे। तो फर्स्ट में अगर हम लोग देखें तो इसमें और ज़्यादा अगर हम लोग डिटेलिंग जाएंगे तो इसमें आपको हैलो अल्केन में पहले हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद एल्कीन का प्रिपरेशन में भी यहाँ पे अभी जैसा कि बताया कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो सकता है। एंड दूसरा मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा हैलो अल्केन से प्रिपरेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए हैलो अल्केन, ये हैलो अल्केन जिसको हम लोग लिखते हैं RX, यानी कि हाइड्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा, तो इसको हम लोग हैलो अल्केन बोलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका प्रिपरेशन, अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए जब हम लोग हैलो अल्केन को एक्वस NaOH या एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हम लोग का ROH प्रिपरेशन होता है प्लस NaX फॉर्म होता है, यानी कि सोडियम का हैलाइड फॉर्म हो जाएगा। तो ये हम लोग ऑलरेडी हैलो अल्केन्स में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि हैलो अल्केन को अगर हम लोग एक्वस NaOH या एक्वस KOH से या फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड से अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये अल्कोहल आसानी से प्रिपेयर हो जाता है। और ये जो मैकेनिज़्म है ये एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म के थ्रू ही होता है, जिसमें Na+OH- में ब्रेक करेगा और OH- न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल हाइलाइड ग्रुप को रिप्लेस करता है, जो कि पिछले चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे हम लोग रिएक्शंस देखेंगे और इस रिएक्शंस में हम लोग मेनली इसमें कुछ कंपाउंड्स के बारे में हम लोग देखेंगे जिससे अल्कोहल को प्रिपेयर करना है। जैसे इसका एग्जांपल बहुत सारा हम लोग देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में देखिए ये हम लोग जनरल इक्वेशन हो गया, और इस जनरल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक स्मॉल कार्बन अगर लेते हैं, फर्स्ट कंपाउंड CH3 मिथाइल क्लोराइड, और मिथाइल क्लोराइड में अगर हम लोग एक्वस NaOH डालते हैं तो ये क्या होगा, CH3OH फॉर्म होगा प्लस Na
Cl फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हम लोग कंपाउंड यूज कर सकते हैं। उसी तरह से CH3CH2 Br भी अगर हम लोग ले ले एंड एक्वस KOH भी ले सकते हैं, KOH, तो ये हो जाएगा CH3CH2 OH प्लस KBr। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें कि अगर और भी कोई भी कंपाउंड, और बस ये ध्यान रखना है हम लोग को कि जो भी हैलो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब वहाँ पे उसको रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इससे CH3CH2 यहाँ पे अगर हम लोग Cl लिख देते हैं, ये हैलो एल्किन हो गया। नेक्स्ट उसमें फिर हम लोग एक्वस KOH या NaOH अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 सिंपली Cl को डिस्प्लेस करके यहाँ पे OH आ जाएगा, तो इससे हम लोग का बना प्रोपाइल अल्कोहल, ये बना इथाइल अल्कोहल, ये हो गया मिथाइल अल्कोहल, और ये बन जाएगा फिर प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, या प्रोपेनॉल, तो प्लस इसमें KCl बनेगा ये बाई प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ होना चाहिए। तो और भी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है, इसके साथ भी अगर लगा हुआ हो तो हम लोग इसको बना सकते हैं एक्वस KOH डाल के, ये साइक्लोहेक्सेनॉल फॉर्म होगा, OH प्लस KCl। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर बेंजीन के साथ, तो एक चीज़ ध्यान देना है कि एरोमेटिक हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे एरोमेटिक के साथ अभी नहीं करना है, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करना क्या है, CH2Br अगर हम लोग लेते हैं और इसमें फिर से एक्वस KOH अगर हम लोग डाल दें तो ये जो रिएक्शंस होगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम लोग बात किए क्या कि ये मेथड उसके लिए यूज़फुल है जिसमें हैलोजन यानी कि हैलाइड ग्रुप sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसलिए यहाँ पे रिएक्शन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से रिएक्शंस हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसमें ऐसे CH2 और ये हो जाएगा OH। ठीक है, बाई प्रोडक्ट अब हम लोग समझ गए हैं कि बाई प्रोडक्ट KCl KBr ये सब कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें देखिए ये हो गया आपका बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, और इससे हम लोग का बना बेंजाइल अल्कोहल, इसको हम लोग बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे। बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग बात कर रहे थे क्या कि एक्वस KOH एक्वस NaOH भी यूज करते हैं और साथ में हम लोग AgOH भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो AgOH के साथ हम लोग रिएक्शंस करा सकते हैं, जैसे CH3 Br प्लस एक्वस AgOH और एक्वस से रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो AgBr यहाँ से फॉर्म होकर निकल जाएगा और ये कंपाउंड हम लोग बनेगा CH3CH2OH प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, और ये सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट बनता है जो कि ऑलरेडी नीचे इसका नीचे में ये सॉलिडिफाई हो जाता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और बाकी जो हम लोग का अल्कोहल है ये अल्कोहल हम लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो मेथड है, इस मेथड में एक्चुअली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बहुत अच्छे अमाउंट में फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग एक लाइन इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं,
इसमें इस मेथड में, इन दिस मेथड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गिवन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यानी कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये बहुत ही अच्छा अमाउंट में अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस गुड एल्ड ऑफ एल्कोहल, ये चीज़ को आपको नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें, खासकर टर्शियरी अल्कोहल का, तो उसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी हेलो अल्केन से अल्कोहल बहुत ही आसानी से बन जाता है। डैट मीन्स कि अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल अगर प्रोड्यूस करना हो तो प्राइमरी हम लोग अल्काइल हैलाइड से आसानी से बना सकते हैं। जबकि अगर हम लोग टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अगर लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम केस में क्या होता है कि हम लोग का वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के बदले वहाँ पे इलिमिनेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। डैट मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में ये चीज़ बात कर चुके थे कि कहीं कहीं पे सब्स्टिट्यूशन वर्सेस इलिमिनेशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन भी होता है, साथ साथ में क्या होगा कि इलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बनता है। वो डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट का और जो भी हम लोग रीएजेंट यूज कर रहे हैं, डैट मीन्स कि कंडीशंस जो यूज कर रहे हैं उस कंडीशंस पर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि अगर प्राइमरी हेलो अल्केन हम लोग यूज करते हैं तो उससे प्राइमरी अल्कोहल आसानी से बनता है, एक्वस NaOH, एक्वस KOH और AgOH के प्रेजेंस में। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इसमें टर्शियरी अल्कोहल में क्या होगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अगर हम लोग लेते हैं तो वहाँ पे अल्कोहल बनने के साथ साथ क्या होगा, एल्कीन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा और अल्कोहल कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन इसको यूज कर सकते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड गिव्स halides gives mainly alkene due to dehydrohalogenation, due to dehydrohalogenation, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो एक्चुअली ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हम लोग किसको बोलते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि एक कार्बन से हेलोजन ग्रुप रिमूव होता है और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी हो सकता है एक्वस KOH, एक्वस NaOH और AgOH के प्रेजेंस में। तो इस तरह से टर्शियरी अल्कोहल में मैक्सिमम चांसेस एल्कीन बनने का होता है और अल्कोहल बनने का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो इसमें ये हो सकता है CH3 यहाँ पे Cl हम लोग लिख दिए, CH3 प्लस एक्वस KOH। जैसे आमतौर पे देखा जाए, ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको कि आमतौर पे देखा जाता है क्या कि अल्कोहलिक KOH अगर कहीं पे यूज करते हैं, अल्कोहलिक KOH जो कि पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अल्कोहलिक KOH अगर हम लोग यूज करते हैं तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि अगर एक्वस KOH भी यूज करते हैं टर्शियरी हेलो अल्केन के केस में, तब वहाँ पे भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें एक्वस KOH हम लोग यूज करेंगे तो ये क्या होगा, मेन प्रोडक्ट, यानी कि ऐसा नहीं है कि अल्कोहल इससे फॉर्म नहीं होगा, बट मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन बनता है। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस KBr प्लस H2O। तो ये जो प्रोडक्ट है हम लोग का एल्कीन, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये एल्कीन बना और एल्कीन ये मेजर प्रोडक्ट में बन जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखे अभी प्राइमरी अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात की अभी हम लोग, फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की बात किए। लेकिन
अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अगर हम लोग यूज करते हैं तब वहाँ पे क्या होगा, तो अब यहाँ पे देखिए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में एल्कोहल भी फॉर्म होता है और एल्कीन भी फॉर्म होता है, और ये दोनों का वहाँ पे हम लोग को मिक्सचर मिलेगा, यानी कि दोनों एक साथ फॉर्म होगा। ठीक है, या दैट मीन्स की एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी वहाँ पे दिखाई देगा और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, टू डिग्री अल्काइल हैलाइड्स gives a mixture of alcohol and alkene, एग्जाम्पल हम लोग इसका देख सकते हैं। जैसे सेकेंडरी अल्कोहल देखिए CH3CHBr CH3, और इसमें हम लोग एक्वस KOH अगर डालते हैं तो इस एक्वस KOH के प्रेजेंस में और साथ में हम लोग हीट भी करना है, तो ये बनता है CH3CH सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, प्लस ये तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हुआ, और एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या होगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन और इसके जस्ट अगल बगल वाले कार्बन से कहीं से भी एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो ये प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हो जाएगा प्रो1इन यानी कि प्रोपीन। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट बनेगा और दोनों का यहाँ पे मिक्सचर हम लोग को फॉर्म होगा। अब अगर हम लोग चूँकि इसका मैकेनिज्म की अगर बात करें तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 1 डिग्री हेलो अल्केन 1 डिग्री हेलो अल्केन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, प्रोसीड्स बाय SN2 मैकेनिज्म। इस कारण से क्या हो रहा था, यहाँ पे आसानी से प्राइमरी अल्कोहल बन रहा था, और 3 डिग्री हेलो अल्केन यानी कि टर्शियरी हेलो अल्केन प्रोसीड्स बाय SN1 मैकेनिज्म, एंड 2 डिग्री हेलो अल्कीन प्रोसीड्स बाय SN1 आइदर SN1 और SN2 मैकेनिज्म। ये दोनों में से कोई भी मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है, लेकिन दोनों कोई भी मैकेनिज्म फॉलो करे यहाँ पे अल्कीन और अल्कोहल दोनों फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा याद रखना है आपको। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। सेकेंड हम लोग का मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स। तो एल्कीन्स में आप देखिए, एल्कीन्स में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इससे हम लोग को प्रिपेयर करना है ये CH3CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर चीज़ देखा जाए तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा और एक OH ऐड हो रहा है। डैट मीन्स कि कहीं भी अगर अनसेचुरेटेड कंपाउंड है और अनसेचुरेटेड कंपाउंड से अगर हमको कोई भी सेचुरेटेड कंपाउंड बनाना है, इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड के बदले में वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, क्योंकि कार्बन का जब तक बॉन्ड खाली नहीं होगा तब तक कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकता है। इसलिए अगर हमको कोई भी चीज़, एल्कीन एक ऐसा कंपाउंड है जिससे बहुत सारे तरह का हम लोग कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका कि ये एडिशन रिएक्शंस के थ्रू हम लोग कोई भी कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड हम लोग प्रिपेयर कर चुके थे पिछले चैप्टर में एल्कीन से। अब हम लोग यहाँ पे अल्कोहल देखेंगे। तो अल्कोहल में आप देखिए, एल्कीन्स में यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है
इस पाई बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हैं तो अल्कोहल में को कंपेयर करें तो क्या होगा, इस कार्बन के से एक कार्बन पे हम लोग हाइड्रोजन ऐड करना है, दूसरे कार्बन पे OH ऐड करना है। तो OH ऐड करना है तो क्या होगा, इसमें अगर दोनों को कंबाइन करके देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसमें वाटर हम लोग ऐड कर दे तो आसानी से अल्कोहल फॉर्म हो सकता है। तो वाटर ऐड करने को, यानी कि अगर हम लोग एल्कीन में वाटर को ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फ्रॉम एल्कीन हम लोग कर रहे हैं, तो एल्कीन से अल्कोहल प्रिपरेशन करने को मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर अगर ऐड करके कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में यहाँ पे फ्रॉम एल्कीन में पहला मेथड हो जाएगा बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में अगर हम लोग देखें तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और दूसरा होता है, जैसे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हो गया, नेक्स्ट उसके बाद इसमें बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। ठीक है, और इसमें और भी बहुत सारा मेथड होता है, जैसे और भी अगर हम लोग कॉम्पिटेटिव व्यू से अगर बात करेंगे, जब कंपटीशन वाले बच्चे को अगर पढ़ना होगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला भी है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन, इसमें हाइड्रेशन बोरेशन ऑक्सीडेशन भी है, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के मेथड से भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल को, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें पहला मेथड हम लोग अभी देखेंगे और वो मेथड होगा हम लोग का बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में ये दो मेथड हम लोग इसमें यूज करते हैं, एक होगा बाय डायरेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्टली हम लोग वाटर को ऐड करते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला डायरेक्ट मेथड देखें, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में एनसीईआरटी में एक्चुअली डायरेक्ट मेथड ही हम लोग को पढ़ना है कि वाटर को हम लोग डायरेक्टली अगर एल्कीन में रिएक्शन ऐड करेंगे तो अल्कोहल फॉर्म होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड से पहले हम लोग रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, और फिर उसको हम लोग बॉयल करते हैं वाटर में, तो फिर ये अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। तो इनडायरेक्ट मेथड भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, बट यहाँ पे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पहले हम लोग हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जो डायरेक्ट मेथड है उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो इस पहला यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, और ये चूँकि कैटालिटिक हाइड्रेशन होता है। कैटालिटिक हाइड्रेशन का मतलब कि यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट के रूप में एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन इसको बोलते हैं। तो एसिड कैटलाइज्ड का मतलब कि यहाँ पे हम लोग एसिड के प्रेजेंस में वाटर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कीन, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, और इस मेथड को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसी मेथड को कैटालाइटिक एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, H2SO4 एज ए कैटलिस्ट। और इसी मेथड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे लिखा हुआ आपको मिलेगा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो हम लोग इसको डिटेल हम लोग पढ़ते हैं कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कैसे होता है। चलिए, और इसमें ध्यान देना है कि एसिड डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट हाइड्रेशन में हम लोग यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 यूज कर रहे हैं। ठीक है, डाइल्यूट यूज करना है, और जब इनडायरेक्टली करेंगे तो वहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन में एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे
CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हम लोग का इथीन, और इथीन में हम लोग H2O ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। और इससे हम लोग को प्रिपरेशन होगा, इससे हम लोग प्रिपेयर करेंगे CH3, जो कंपाउंड हम लोग का फॉर्म होगा CH3CH2OH, ये हो गया इथेनॉल, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रिपरेशन इथेनॉल हम लोग कर लिए यहाँ पे। अब इसका मेकानिज़म थोड़ा सा देखते हैं, चूँकि मेकानिज़म अगर हम लोग समझते चलेंगे तो ये आसान हो जाएगा इसको समझना। अब हम लोग इसका मेकानिज़म देखते हैं। इसका मेकानिज़म एक्चुअली 3 स्टेप में होता है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में हम लोग इसके मेकानिज़म को देखेंगे। तो स्टेप फर्स्ट हम लोग देखते हैं। और एक और बात यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो वाटर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और एल्कीन में तो आप ध्यान दीजिएगा, एल्कीन और अल्काइन, ठीक है, यानी कि जो भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, एल्कीन एंड अल्काइंस, तो इसको जब भी हम लोग रिएक्शंस कराते हैं एसिड या बेस के प्रेजेंस में वाटर को, तो वहाँ पे वाटर पहले क्या होता है कि H+OH- या फिर मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव वहाँ पे करेगा, और उसमें हम लोग मेकानिज़म में ऑलरेडी देखेंगे। तो एक्चुअली क्या है, वाटर ऐड कर रहा है, तो ऐड करने में क्या होता है कि ये जो मेकानिज़म है वो आयनिक मेकानिज़म होता है, और आयनिक मेकानिज़म में क्या होगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि कहीं भी अल्कीन और अल्काइन अगर दिया हुआ हो और उसमें कोई भी एडिशन हो रहा हो, तो पहले क्या होता है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स फर्स्ट, यानी कि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हाइड्रोनियम आयन पहले अटैक करेगा, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और बाद में जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वाटर वो अटैक करेगा, ठीक है। तो एडिशन होना है, यानी कि एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, दूसरे कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो ऐड तो होना ही है, बट इसमें क्या होगा कि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो जब भी मेकानिज़म आप इसका लिखेंगे, उस मेकानिज़म में अल्कीन या अल्काइन में जब भी एडिशन होता है तो उसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल वाले मेकानिज़म को लिखना है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और ये मेकानिज़म काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के लिए, या बोर्ड या कंपटीशन दोनों के लिए। लेकिन बोर्ड में हमेशा हर साल, यानी कि 1 ईयर गैप करके इसको पूछा जाता है मेकानिज़म को, हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को, कि इसका मेकानिज़म आप लिखिए 5 नंबर में आता है या फिर 3 नंबर में आता है, ठीक है। तो एक ये मेकानिज़म हमेशा आता है इस चैप्टर से, और दूसरा मेकानिज़म आता है इसका जस्ट रिवर्स, यानी कि अल्कोहल से एल्कीन फॉर्म करना। तो हम लोग उसको अल्कोहल के प्रॉपर्टीज़ में उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखिए स्टेप 1 में अगर हम लोग कहेंगे, तो स्टेप 1 का जो मेकानिज़म होगा वो मेकानिज़म होता है हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोनियम आयन। अटैक बाय हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O+। ये कैसे होता है, तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग रिएक्शंस में क्या डाले हैं, डाइल्यूट H2SO4 यूज किए हैं, तो इस रिएक्शंस में हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में डाइल्यूट H2SO4 की यूज किया है। डाइल्यूट का मतलब कि वाटर इसमें ज़्यादा अमाउंट में है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वाटर में जब भी H2SO4 हम लोग लेते हैं, तो H2SO4 को पहले हम लोग ऐसा कर दें, इसका स्ट्रक्चर बना के अगर देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे ये हो गया H2SO4, और H2SO4 में ये क्या होता है, जब भी इसमें वाटर है तो ये क्या होगा, एक्वस में ये जब भी ब्रेक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे H पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, यानी कि ये हो गया H प्लस O माइनस SO4OH। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, इसी चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं O माइनस SO2OH, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि H+ यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से H+ क्यों होता है, एसिड में आपको पता है कि कोई भी एसिड हम लोग लेते हैं तो वो H+ को रिलीज करता है, और वो इसलिए करता है कि हाइड्रोजन वहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच मैक्सिमम क्या होता है कि वहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर कम होता है और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए आसानी से वाटर के प्रेजेंस में वो H+ को रिलीज कर देता है, ठीक है।
तो ये हो गया, यहाँ से H प्लस हम लोग का फॉर्म हो गया। अब ये H प्लस क्या करता है, ये H प्लस वाटर पे अटैक करता है, H2O, ये लोन पेयर इस वाटर H प्लस पे अटैक करेगा और लोन पेयर अटैक करने के बाद ये बनता है इस तरह से हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस इसको बोलेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब ये हाइड्रोनियम आयन चूंकि इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अब ये अटैक करेगा किस पे, एल्कीन पे। नेक्स्ट उसके बाद इस हाइड्रोनियम आयन को एल्कीन से रिएक्शन कराना है, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H3O प्लस, इसको ऐसे लिख दें, O प्लस। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है एक्चुअली, इसका जो पाई बॉन्ड है, एक तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे इसका हाइड्रोजन का बॉन्ड, आप देखिएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से बाइंड किया तो वहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज जब ऑक्सीजन पे आता है यानी कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है उस केस में वो हाईली अनस्टेबल सिस्टम हो जाता है। और अनस्टेबिलिटी होने के कारण क्या होता है कि अपने आप को फिर से स्टेबल करने के लिए, अपना लोन पेयर वापस लेने के लिए वो हाइड्रोजन को रिलीज करना चाहता है, H प्लस को रिलीज करना चाहता है। ठीक है, तब यहाँ पे जैसे हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे एल्कीन के पास आएगा तो एल्कीन का पाई बॉन्ड जो कि लूजली बॉन्डेड है, यानी कि वो आसानी से पोलराइज हो जाता है। ठीक है, तो पोलराइज हो जाता है, क्या करता है उसका पाई बॉन्ड H प्लस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, H प्लस को अपने तरफ खींचना शुरू कर देता है। तो जिसके कारण क्या होगा कि ये H प्लस इसके साथ ऐड होगा, यानी कि आप ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा और इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इधर से ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो ये बनेगा आपका CH2 इस कार्बन पे प्लस चार्ज और यहाँ हो जाएगा CH3। अब प्लस क्या होगा, जब इसका H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, ये बॉन्ड इसमें शिफ्ट कर जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा और इस ऑक्सीजन पे वाटर में फिर से इसका लोन पेयर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये H2O फिर से बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक किया, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया एल्कीन, ये हो गया हाइड्रोनियम आयन एंड इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेप में, स्टेप सेकेंड। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑफ वाटर, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। अब ये जो H2O बना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, H2O ऑफ H2O, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O ऑन कार्बोकेटायन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसमें ये जो CH2 पे प्लस था, ठीक है, ये CH3 और ये जो वाटर का मोलिक्यूल है वो, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यानी कि ये वाला इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा और जब पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनेगा कैसे, तो ये बन जाएगा इस तरह से CH2, ये हो गया CH3। अब इसके साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पॉजिटिव कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज से जुड़ गया, तो ये हो जाएगा क्या, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़ गया और अपना लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को दे रहा है। तो अपना लोन पेयर जब पॉजिटिव चार्ज को देगा तो इस ऑक्सीजन पे प्लस आएगा ना, ठीक है, और एक लोन पेयर रहेगा, एक लोन पेयर उसको दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे ये कम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया। ठीक है, इथेन के साथ, इथाइल ग्रुप के साथ, तो ये बन गया आपका एक इंटरमीडिएट। अब उसके बाद क्या होगा, स्टेप थर्ड, इसके बाद होता है स्टेप थर्ड में को बोलते हैं हम लोग डीप्रोटोनेशन,
नेशन, डिप्रोटोनेशन यानी कि लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ H प्लस या प्रोटॉन इसको बोलते हैं, टू फॉर्म अल्कोहल, टू फॉर्म एल्कोहल। ठीक है, तो ये डिप्रोटोनेशन। अब डिप्रोटोनेशन कैसे होगा, तो इसमें देख सकते हैं हम लोग CH2 CH3OH। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो हाइड्रोजन है फिर से ये क्या होगा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे इंटरमीडिएट के रूप में रहता है, ऑलरेडी सॉल्वेंट के रूप में। ठीक है, तो ये वाला कोई भी बॉन्ड, दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फिर से अब इस ऑक्सीजन की तरफ जाएगा और ये लोन पेयर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने तरफ ले लेगा। तो इसके कारण क्या बना, ये प्रोडक्ट हो गया CH2 CH3 यानी कि यहाँ पे अल्कोहल, और ये बन गया CH3O+। ये फिर से हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ जिस तरह से रिएक्शन में आया था उसी तरह से फिर से वापस चला गया। ठीक है, तो ये था आपका पूरा मेकानिज़्म कैसे होता है। नेक्स्ट उसके बाद अगर देखें, ये तो हम लोग देखें क्या कि ये सिंपल अगर अल्कीन है, यानी कि अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कहीं भी OH को जोड़ दे, कहीं भी हाइड्रोजन को जोड़ दे, प्रोडक्ट हम लोग का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तब उस केस में क्या होता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में वाटर का जो एडिशंस होगा वो मार्कोनिकॉप्स एडिशन के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि मार्कोनिकॉप्स के जैसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जैसे थोड़ी देर के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वाटर को अगर हम लोग थोड़ा ब्रेक कर दें H+ और OH- में, तो OH- उस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम हो। ये कहाँ होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में। एक्चुअली मार्कोनिकॉप्स और एंटी मार्कोनिकॉप्स, ये हम लोग मार्कोनिकॉप्स में तो बहुत सारा चीज़ हेलो एल्केन में हम लोग पढ़ भी चुके थे, मार्कोनिकॉप्स पूरा डिटेल। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, इस तरह से CH3 प्रोपीन ले लेते हैं, ये हो गया आपका प्रोपीन, और इसमें हम लोग वाटर ऐड करना है H2O। इसमें अब डाइल्यूट H2SO4 के बदले में हम लोग डायरेक्ट सीधे H+ भी यहाँ पे ऐड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइल्यूट H2SO4 लिखे या फिर H+ लिखे, बात बराबर है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो अभी आपको क्या बताया, मार्कोनिकॉप्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और मेथड आपको बता रहे हैं। जैसे आप क्वेश्चन जब बनाइएगा तब वहाँ पे क्या होगा कि अल्कोहल का प्रिपरेशन करना हो तो मान लेते हैं कि जैसे हम लोग को प्रोपीन दिया हुआ, प्रोपीन से यहाँ पे बना क्या, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, तो प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बना, ये जब हम लोग वाटर को ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रोपेन 1 ऑल बनाना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी पहले क्या करना है, एल्कीन को इस तरह का अगर क्वेश्चंस दिया जाए, ठीक है, तो डायरेक्ट वाटर मत ऐड कर दीजिए, यानी कि डायरेक्ट वाटर ऐड नहीं करना है, चूँकि वाटर ऐड कीजिएगा तो 2-प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो वाटर डायरेक्टली ऐड नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है, पहले हम लोग हेलो एल्केन में जो रिएक्शंस पढ़े हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स का, ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉप्स वाला पहले हम लोग परऑक्साइड के केस में परऑक्साइड डाल के जो हम लोग बना रहे थे HBr डाल के, ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉप्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, वहाँ पे अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है ना, ब्रोमाइड बन जाएगा, और तब उसमें एक्वस NaOH डाल दीजिए तो वहाँ से अल्कोहल बन जाएगा, 1 नंबर पे OH ग्रुप आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेथड आपका सही होगा। डायरेक्ट अल्कोहल डायरेक्ट वाटर ऐड करके 2 नंबर पे OH जोड़ दे, ये मेथड गलत हो जाएगा। ठीक है ना, 1 नंबर पे OH डायरेक्ट वाटर के ऐड करने से नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग धनराज देखते हैं। चलिए, तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देख सकते हैं। एक बार फिर से एक बार एक मैकेनिज्म आप देख लीजिए, आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। तो ये बात आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें H3O+। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। ये पाई बॉन्ड इसका इस हाइड्रोजन पे आएगा और ये इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका CH3
CH पे प्लस आ गया, ये हो जाएगा आपका CH3 प्लस H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप फर्स्ट हो गया, डायरेक्टली हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में क्या था, अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं, CH3 CH पे प्लस है, ये CH3 हो गया और ये हो गया H2O। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर इस पे वाटर पे अटैक करेगा, इस पे कार्बोकेटायन पे, और कार्बोकेटायन पे अटैक करने के बाद जो हम लोग का बनेगा प्रोडक्ट वो ऐसा बनेगा, CH3 CH, वाटर को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, लोन पे रहेगा, ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन करा देंगे। स्टेप थर्ड, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CHOH प्लस लोन पेयर CH3, वाटर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या बताए थे, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, इसका लोन पेयर इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और उसके बाद ये बनेगा प्रोडक्ट आपका CH3 CH CH3OH अब प्लस यहाँ पे फिर से H3O प्लस आ गया, डीप्रोटोनेशन हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप इस तरह से सभी कंपाउंड में यही इसी तरह का स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है ना, और भी बहुत सारा एग्जांपल हम लोग इसमें अब डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि इसको मार्कोनिकॉप्स के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH2 अब अगर इसमें हम लोग ऐड करें H2O और H प्लस के प्रेजेंस में यहाँ पे, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो ये प्रोडक्ट हम लोग का हो जाएगा CH3 ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे CH3 हो गया। अकॉर्डिंगली ये मार्कोनिकॉप्स एडिशन हो जाएगा, मार्कोनिकॉप्स एडिशन। ठीक है ना, MA का मतलब मार्कोनिकॉप्स एडिशन, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स। ठीक है, तो इस तरह का ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद एक और प्रॉब्लम इसमें है, एक और चीज़ क्या है कि अगर कहीं पे क्या होता है कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल पहले हम लोग अटैक करवा दिए, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, तो जो बीच वाला जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, उस इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन में अगर ऐसा हो कि ये कार्बोकेटायन का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है कि उसके जस्ट बगल में बगल वाले कार्बन पे कोई ऐसा मतलब सिचुएशन अगर बन रहा हो कि उस कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल उसके बगल वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो वो ज़्यादा स्टेबल होता। ठीक है, तब उस केस में क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। ठीक है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट या फिर 1 to मिथाइल शिफ्ट या 1 to फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका कि वो शिफ्टिंग होगा, यानी कि लेस स्टेबल कार्बोकेटायन हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से शिफ्टिंग होने के लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक कंपाउंड हम लोग इस तरह से लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें हम लोग अगर वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड कर दे H प्लस के प्रेजेंस में, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। ठीक है, ऐसे देखने से क्या लग रहा है, इसका एक प्रोडक्ट होगा CH3OH, ये हो जाएगा CH2CH3। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, और एक प्रोडक्ट होगा CH3CH CH3CH3CHOH और CH3, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जबकि
ऐसा नहीं कि मार्कोनिक इसमें नहीं हो रहा है, मार्कोनिक इसमें होगा। मार्कोनिक के एडिशन के आधार पर अगर देखा जाए तो H+ यहाँ पे ऐड होगा, OH यहाँ पे ऐड होगा, यानी कि निगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम हो, यानी कि डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम हो, तो ये वाला दिख रहा है। लेकिन इस मार्कोनिक एडिशन के आधार पर अगर देखें तो ये वाला अगर OH यहाँ पे ऐड होता है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, जबकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्यों, ऐसा क्यों? अगर हम लोग इसको देखेंगे ये मेजर प्रोडक्ट ऐसा क्यों है, वाई, ठीक है। तो इसका हम लोग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी जो आपको बताया कि इसमें शिफ्टिंग होता है, वो शिफ्टिंग हम लोग इसके मैकेनिज्म से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस मैकेनिज्म को ध्यान दीजिए। चलिए, तो पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, मैकेनिज्म। तो इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं। ये मैकेनिज्म होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। डायरेक्ट अब हम लोग लिख सकते हैं ना कि इसमें H3O+ अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा। कैसे? तो इसमें क्या होगा, H+ अटैक करेगा इस तरह से, पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होने के बाद हम लोग का बनेगा CH3 पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। और ये बन जाएगा हम लोग का CH3 + H2O, ठीक है, H2O। यहाँ से H+ इसके साथ ऐड हो गया इस कार्बन पे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला पाई बॉन्ड एक्चुअली जब शिफ्ट होता है तो इस कार्बन पे माइनस आएगा, माइनस, और इसका H+, ये दोनों CH3 बन जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप में इस तरह से कार्ब केटायन बन गया। अब ये जो कार्ब केटायन बना है वो कौन सा कार्ब केटायन है, 2 डिग्री कार्ब केटायन। तो अभी आपको क्या बोले कि यहाँ पे जो कार्ब केटायन फॉर्म हो रहा है, ये 2 डिग्री कार्ब केटायन फॉर्म हो रहा है, और हम लोग जानते हैं कि 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कार्ब केटायन कौन होता है, 3 डिग्री कार्ब केटायन होता है। तो अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है, इसके स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि उसके बगल में एक 3 डिग्री कार्ब केटायन फॉर्म हो। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है तब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ये 2 डिग्री कार्ब केटायन जो कि क्या होगा, लेस स्टेबल होता है। तो अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो ये कार्ब केटायन जहाँ भी अगर बनता है तो क्या होगा, 3 डिग्री कार्ब केटायन बनेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्टेप 2 देखेंगे। स्टेप 2 में CH3 CH+ और CH3 है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री जो कि लेस स्टेबल होता है। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट अगर H2O अटैक करता है, ठीक है, तो इसके अटैक करने के कारण क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, यहाँ पे H2O+ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला यहाँ पे H2O है, तो ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3OH बन जाएगा, ठीक है, और प्लस H3O+। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट क्या है, नॉर्मल प्रोडक्ट इसको बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनर बनेगा, यानी कि लेस क्वांटिटी में, ठीक है, माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। जबकि इसी का हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या होगा, मोर स्टेबिलिटी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर करता है, ठीक है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, इसका ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, इसका ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। तो इससे जो हम लोग का बनेगा वो स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा, CH3 C पे प्लस CH2
2 और CH3। तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तब इसमें इसके साथ अगर हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे वाटर को ऐड करेंगे, इस तरह से रीअरेंज अगर होता है तो क्या हो जाएगा, CH3 CH3, इसके साथ वाटर ऐड हो जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा ये CH3, यहाँ पे वाटर लिख दीजिए, लोन पेयर। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, इसका लोन पेयर इसको अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH3, यहाँ पे हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CH2 CH3 प्लस H3O प्लस। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। रीअरेंज होने के बाद बना, और ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, जो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये माइनर बना और ये मेजर बना। तो आप समझ सकते हैं कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से फॉर्म होने वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, और जो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसके आगे देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड अल्कीन का।